जय हिंद। आज हम ईवीएस में क्लास 4th के लिए चैप्टर 7 को शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का हेडिंग है फूड फ्रॉम फील्ड टू अस। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो खेत से लेके हमारे तक कैसे पहुंचता है, इसी प्रोसीजर को बताया गया है। इसमें बहुत से वर्ड आएंगे जैसे कल्टीवेशन, सर्वाइवल, प्लो, शॉन, इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट, होलसेलर, रिटेलर्स, इन सब की हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि फूड खेत से हमारे पास कैसे पहुंचता है। देखिए, फूड हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, इट्स नॉट ऑप्शनल, ये कंपलसरी है। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदगी जीने के लिए फूड कंपलसरी पार्ट है। जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह फूड भी उतना ही जरूरी है। फर्क इतना है कि ऑक्सीजन अगर हम नहीं लेंगे तो कुछ मिनट्स में वी विल डाई, और अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो कुछ घंटों या दिनों में हम मर जाएंगे। सो फूड से हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं और साथ ही साथ मिलती है एनर्जी, ऊर्जा। न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं पोषक तत्व। इसका मतलब है कि फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब मिलता है। और किसी भी चीज की अगर कमी रह जाती है बॉडी में तो हमारी बॉडी सिक हो जाती है, यानी कि बीमार हो जाती है। एक वर्ड है बैलेंस डाइट। डाइट का मतलब होता है जो भोजन हम रोज करते हैं उसको हम कहते हैं डाइट। द फूड वी ईट एवरी डे इज नोन एज डाइट। और इसके साथ जब बैलेंस वर्ड ज्वाइन हो गया तो हो गई बैलेंस डाइट। मतलब कि वो डाइट जिसमें सारी चीजें जितने अनुपात में इनकी जरूरत है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, जितनी जिसकी जरूरत है वो अगर हमें मिलेगी तो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। और जिसकी जितनी जरूरत है अगर वो नहीं मिलेगी तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब है हम फिर बीमार पड़ जाएंगे। ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा जो हमको एक्टिव रखती है, जिससे हम काम करते हैं, जिससे मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर हमारे शरीर में इनफ ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम सुस्त रहेंगे। सो कुल मिला के बात यह है कि फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है और एनर्जी भी मिलता है, और फूड हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैंने वर्ड सर्वाइवल ऊपर लिख दिया है। अब देखिए, ये जो फूड है ये कहाँ से आता है, हमारे पास कैसे पहुंचता है। जो लोग फसलें उगाते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खेती का काम। अब देखिए, सारा का सारा काम किया जाता है बेसिकली फसल उगाने का, फसल कटाई का, खेती बाड़ी का जो काम किया जाता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं खेती करना और इंग्लिश में कहते हैं इसको कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन का जो काम किया जाता है या खेती का जो काम किया जाता है, ये कौन करते हैं? फार्मर्स, किसान। बचपन में हमने सबसे पहले एक सेंटेंस हमें रट्टा लगाया गया था कि व्हाट इज योर फादर। जब हमने 6th क्लास में इंग्लिश सीखी थी तो कुछ सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो, व्हाट इज योर फादर, उसका मतलब ये था कि आपके पिताजी क्या हैं। तो हम बोल देते माय फादर इज ए फार्मर, वो भी सिखाया जाता था। इनफैक्ट मेरे फादर हैं ही फार्मर, माय फादर इज ए फार्मर, मतलब मेरे पिताजी किसान हैं। तो जो कल्टीवेशन का काम किया जाता है, खेती का काम किया जाता है, ये किया जाता है किसान द्वारा। और किसान इस काम को बहुत मेहनत के साथ करता है, बहुत लगन के साथ करता है, बहुत हार्ड वर्क होता है इस काम में। उसका बहुत स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। और किसान की जो लाइफ है वो लग्जरियस लाइफ नहीं है, आरामदायक जिंदगी नहीं है, बहुत ही टफ लाइफ है। लेकिन फिर भी वो अपना काम प्राउडली करता है, मतलब उसको अपना काम करने में प्राउड फील करता है, गर्व के साथ करता है।
और तब जाके इतना लंबा प्रोसेस और इतना मेहनती प्रोसेस होने के बाद ये खाना हमें मिलता है। तो इसी के बारे में आज हमारा चैप्टर है कि खाना खेत से हमारे पास कैसे आता है। अब देखिए, जो बच्चे सिटीज़ में होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, इन्होंने सच में ही कभी शायद खेती बाड़ी का काम देखा नहीं होगा। प्रैक्टिकली शायद हो सकता है इनमें से कुछ खेत में भी नहीं गए होंगे, इनको रियली नहीं मालूम होगा कि प्लोइंग क्या होता है, ये हल कैसे चलाया जाता है, हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटाई क्या होती है, थ्रेसिंग क्या होता है। या तो इन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा। लेकिन हम चूँकि गाँव से विलेज करते हैं तो हम इस चीज़ को बेहतर ढंग से जानते हैं। फ़र्क इतना है कि शायद इंग्लिश में हम इतना नहीं जानते हैं, तो उसी की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसान जो उसका फील्ड होता है, जो खेत होता है, उसको प्रिपेयर करता है। उसमें जो सैंड है, जो फसल उसमें ग्रो कर रहा है, उगाने जा रहा है, एज पर दैट क्रॉप के अनुसार अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करता है। सॉइल शोल वो प्रिपेयर करता है। उस पर कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार उसको प्लोइंग की जाती है, उसमें हल चलाया जाता है ताकि वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जिनको वीड्स कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है, वो उससे निकाल लें। जब वो रेडी हो जाती है तो एज पर द क्रॉप, अगर रेन हो जाता है तो ठीक है, नहीं पहले उसमें पानी दिया जाता है। पानी फव्वारा सिस्टम से जनरली आजकल दिया जाता है, क्योंकि इतना पानी लैंड में भी नहीं है। जब उस ज़मीन में, उस खेत में, उस फील्ड में पानी दे दिया जाता है तो उसके बाद फिर से इसमें प्लोइंग करके उसमें जो सीड है वो सॉन किया जाता है, डाला जाता है, सीड को बोया जाता है। जैसे ही वो सीड निकलता है, कुछ दिनों बाद उस सीड्स के साथ साथ कई और तरह की चीज़ें भी, अनवांटेड चीज़ें भी उसके साथ निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं वीड्स, WEEDS, खरपतवार। किसान फिर उन जो अनवांटेड चीज़ों को, वीड्स को निकालता है और धीरे धीरे उसका जो फसल है वो बड़ा होता जा रहा है। किसान उसको टाइम टू टाइम इरिगेट करता रहता है, पानी देता रहता है, सिंचित करता रहता है। किसी किसी फसल में 2, 4, 6, 7 पानी लगते हैं, 10 भी पानी लगते हैं। फसल बड़ी होती जाती है। जैसे ही उसमें ग्रेन पड़ते हैं, उसमें दाने आते हैं, तो जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी भी तो डिपेंड करते हैं फसल पे ही, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी उस पर बेसिकली अटैक करते हैं। तो किसान फिर पक्षियों को भी भगाता है, वाइल्ड एनिमल से भी अपनी फसल को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए उसको दिन में ही नहीं, रात में भी अपने खेत में सोना पड़ता है, विदाउट शेल्टर के, केवल जिसको बोलते हैं ना खटिया। एक खटिया पे चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, वो सोता है। उसके बाद जब उसका फसल तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसकी की जाती है कटाई, जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। कटाई करने के बाद फसल खेत में ऐसे कुछ दिन तक सूखने के लिए पड़ी रहती है ताकि ग्रेन ठीक से सूख जाए। फिर उसको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद मशीन द्वारा, नॉर्मली ट्रैक्टर से या थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग की जाती है। दैट मीन्स उसमें से ग्रेन है सेपरेट किया जाता है, भूसा से जो अनाज है वो सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद ग्रेन को, उसको सैक्स में, बोरों में भरा जाता है और तब कहीं जाके उन बोरों को अपने घर पे लेके जाया जाता है। जब इतना काम हो जाता है तो चूंकि किसान का बहुत पैसा उसमें लग जाता है, तो किसान के पास इनफ पैसे भी नहीं होते। वो कुछ दिन बाद ही उस फसल को, बेसिकली उस अनाज को मंडी में होल सेलर्स के पास लेके जाता है। मंडी में जाने के बाद होल सेलर्स अपने आप उसका एक प्राइस तय करते हैं, पैसा तय करते हैं, और किसान उस फसल को बेच देता है और बदले में उसको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, कम ही पैसा मिलता है। उसके बाद ये जब अनाज होल सेलर्स के पास चला जाता है, थोक विक्रेता के पास चला जाता है, तो थोक विक्रेता से ये अनाज रिटेलर्स के पास या वेंडर्स के पास आ जाता है, छोटे विक्रेताओं या छोटे दुकानदारों के पास आ जाता है, और वहाँ से आप और हम सब मिलके पूरी दुनिया वहाँ से ये अनाज खरीदती है। अब केवल किसान केवल ग्रेन्स ही नहीं ग्रो करता, केवल अनाज ही नहीं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसान ही ग्रो करता है। ये अलग बात है कि भाई
हमारे जो पल्सेस हैं या हमारा ग्रेन्स है, उसके बाद में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उससे ओट्स बना लेती हैं, या हमारा जो सोया है उससे प्रोटीन पाउडर बना लेती हैं, बिस्किट्स बना लेती हैं, या हमारे जो टमाटो हैं उससे टमाटो सॉस बना ली जाती है। तो वो एक अलग चैप्टर, वो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं और वो बहुत सारा पैसा उनको बहुत मतलब काफ़ी पैसा उनसे कमाती हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, ये मैंने आपको बेसिक गाइडलाइन बताई है, लेकिन एज पर आवर बुक अब हम लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड बात करेंगे और पूरा आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। बुक को शुरू करने से पहले बुक में जो हार्ड वर्ड हैं, जो की वर्ड हैं, उनको एक बार इस बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन दिस साइड। सबसे पहले सर्वाइवल, SURVIVAL। सर्वाइवल का मतलब है हमारे जीने के लिए जरूरी है, सर्वाइवल जीने के लिए, फूड हमारे जीने के लिए जरूरी है। उसके बाद है कल्टीवेशन, CULTIVATION। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, किसान खेती करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कल्टीवेशन, हिंदी में कहा जाता है खेती। उसके बाद PLOUGH, प्लो, प्लो मीन्स हल चलाना। पुराने जमाने में जो प्लो था, हल चलाया जाता था बैलों के द्वारा। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा बैलों का यूज करते थे, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है तो अब बैलों की जगह ट्रैक्टर्स किसान के पास आ गए हैं। उसके बाद वर्ड है SOWN, सोन। सोन मीन्स बीज बोना, SOWN, सोन मीन्स बीज बोना। जो किसान बीज मिट्टी में डालता है उसको कहा जाता है सोन। उसके बाद है स्प्रिंकल्स, SPRINKLES। देखिए स्प्रिंकल्स का मतलब होता है छिड़कना, जैसे स्प्रिंकलिंग। आजकल वाटर सिस्टम में भी स्प्रिंकलिंग सिस्टम, जिसको फव्वारा सिस्टम भी कहते हैं। साथ ही साथ स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पेस्टिसाइड्स भी वर्ड आगे आएगा। दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। पेस्टिसाइड्स वर्ड PESTICIDES। पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक, क्योंकि कई सारे कीट, फसल जब बड़ी हो जाती है तो उस पर कई सारे कीट अटैक कर लेते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी पे कई सारे वायरस अटैक करते हैं तो हमें मेडिसिन खानी पड़ती है या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ता है। ठीक उसी तरह फसल पे भी कई सारे कीट, जिसको पेस्ट कहा जाता है, PEST। तो उन पेस्ट को किल करने के, डाई करने के लिए जो दवा काम में ली जाती है उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स लिक्विड फॉर्म में भी आती है, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में आती है, जिसको किसान लोग एक टंकी में डाल के और ऐसे उसको दबाते रहते हैं, जिससे फव्वारे के साथ वो पेस्टिसाइड्स, उसमें पानी मिलाया जाता है तो फव्वारे के साथ वो अपनी फसलों पे छिड़कते हैं। उसके बाद वर्ड है इरिगेटेड, IRRIGATED। वंस अगेन IRRIGATED। इरिगेटेड का मतलब होता है सींचना। जब किसान अपने खेत में पानी देता है अपनी फसल को तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेटेड, इरिगेशन, सिंचाई करना। उसके बाद वर्ड है वीड्स, WEEDS। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड चीजें जिसकी जरूरत नहीं है खेती में। हमने बाजरा बोया, बाजरे के पेड़ के साथ साथ उसके चारों तरफ कई सारे और भी पेड़ उग गए, जिनको कहा जाता है वीड्स, WEEDS। मतलब अनवांटेड चीजें, खरपतवार, जिनको मैनुअली, अभी भी उसको मैनुअली निकाला जाता है, हाथों से निकाला जाता है। कुछ केस में कुछ ऐसी दवाएं भी आ गई जो केवल फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वीड्स को मार देती हैं। लेकिन अभी भी ज़्यादातर इस तरह का काम, वीड्स निकालने का काम मैनुअली किया जाता है। उसके बाद जो वर्ड है हार्वेस्टिंग, HARVESTING। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, जब फसल तैयार हो जाती है। जैसे हमने वीट, WHEAT, वीट मीन्स गेहूं हमने बोया, जब गेहूं हमारा तैयार हो गया तो उसको काटा जाता है नीचे से, बॉटम से, क्योंकि हमें गेहूं भी चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए, गेहूं के साथ जो भूसा होता है जिसको जानवर खाते हैं, गेहूं हम खाएंगे, भूसा कौन खाएगा, जानवर, तो उसकी नीचे से कटाई की जाती है, उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है SACK, सैक्स मीन्स बोरियां। जब हम ग्रेन निकाल लेते हैं तो उसको हम बैग में भरते हैं, तो सैक्स बहुत सिंपल वर्ड है। उसके बाद मैंने रबी और खरीफ, दो वर्ड है, रबी RABI रबी और KHARIF खरीफ। रबी का मतलब होता है कुछ, देखिए हम फसलें सीजन के हिसाब से ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी फसल हम कभी भी डाल दें, ऐसा नहीं। कुछ फसलें हैं जो विंटर सीजन में ही ग्रो होती हैं, कुछ फसलें हैं जो समर सीजन में ही ग्रो होती है, कुछ रेनी सीजन की है। जो भी हर वेजिटेबल, हर फ्रूट, हर क्रॉप्स का एक टाइम होता है सीजन के हिसाब से। तो हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो क्रॉप्स हैं इनको मेनली 2 सीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहला है रबी, RABI रबी। रबी
में जो फसलें ग्रो की जाती हैं, जैसे वीट, WHEAT, वीट मीन्स गेहूं, और बार्ले, BARLEY, बार्ले मीन्स जौ, बार्ले से ओट्स भी बनाया जाता है, वीट से तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, और चपाती जो हमारा नॉर्थ इंडियन का मेन फूड है, 2 बार या 3 बार भी खाते हैं, इवन साउथ इंडियन भी कम से कम 1 बार चपाती वो भी खाते हैं। खरीफ जो फसल है, खरीफ में हमें मेज मीन्स मक्का, MEAIZ, मेज मीन्स मक्का, बाजरा, और राइस मीन्स चावल। तो खरीफ फसल में चावल, मक्का, बाजरा ये ग्रो किया जाता है, और भी चीजें, मैंने कुछ चीजों को बताया है। इसके बाद वर्ड है ग्रेनरीज, GRANARIES, ग्रेनरीज मीन्स भंडार किया जाता है। भाई भंडार भी तो होते हैं, इतना सारा अनाज जब हमने होलसेलर को दे दिया तो वो इसका भंडार करता है, ग्रेनरीज इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है होलसेल का मतलब होता है थोक विक्रेता, जिसको हम मंडी में जाके बेसिकली अपनी फसल बेचते हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं होलसेल। तो ये कुछ कठिन शब्द थे या की शब्द थे, मेन इंपॉर्टेंट शब्द थे अपने लेसन में, जिसको हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम अपनी बुक को होल्ड करते हैं और पढ़ते हैं। वी ऑल नीड फूड फॉर अवर सर्वाइवल, हम सबको खाने की जरूरत है जीने के लिए। इट प्रोवाइड अस विद यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, ये हमें इंपॉर्टेंट पोषक तत्व देता है। कौन? फूड। इट गिव्स अस एनर्जी, हमें ऊर्जा देती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ तो एनर्जी के साथ कर रहा हूँ ना, एनर्जी ऊर्जा देता है। बट हैव वी एवर थॉट वेयर डज ऑल दिस फूड कम फ्रॉम? क्वेश्चन मार्क है। क्या कभी हमने सोचा है कि ये खाना जो हमारे तक पहुंच रहा है कहाँ से आ रहा है? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। ओके, अ पीप इनटू दिस लेसन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ फूड। पीप का मतलब होता है झांकना, मतलब इस लेसन में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भाई समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फूड की यात्रा है, खेत से हमारे तक जो फूड आ रहा है, इसकी यात्रा है, ये कैसे हमारे तक पहुंच रहा है, इसी की हम बात करेंगे। द फार्मर एंड द फील्ड्स, किसान और खेत। एक किसान और खेत का तो हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट आपस में रिलेशन है, बहुत गहरा संबंध है, ठीक है, किसान और खेत का। ऑल वेराइटीज ऑफ फूड, सारी की सारी खाने की जो वेराइटीज है, वेराइटीज का मतलब होता है कि भाई बाजरा, गेहूं, कई सारे भिन्नता जो है ना। ऑल वेराइटीज ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस आर ग्रोन इन द फील्ड बाय द फार्मर्स। ये सारी की सारी चीजें फार्मर्स द्वारा ग्रो मीन्स उगाई जाती हैं। कौन कौन सी भाई? फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फूड ग्रेन्स में सारी चीजें आ गई, गेहूं, जौ, बाजरा, पल्सेस दालें हो गई भाई। ऑयल सीड्स का मतलब होता है जिन सीडों से हमें तेल मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल किससे मिलता है? सरसों से मिलता है, वो भी तो हम ग्रो करते हैं, है ना। और भी कई सारे ऑयल हैं, उनको कहते हैं ऑयल सीड्स। स्पाइसेस मीन्स मसाले, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? फील्ड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। भाई इसी प्रक्रिया को कल्टीवेशन कहा जाता है, खेती करना। कल्टीवेशन का मतलब मैंने बता दिया। टू ग्रो दीज क्रॉप्स द फार्मर प्लो द फील्ड। भाई इन फसलों को उगाने के लिए फार्मर क्या करते हैं? खेत हल चलाते हैं, प्लो द फील्ड्स। देन द सीड्स आर सोन, उसके बाद बीज डाले जाते हैं, बोए जाते हैं। सोन वर्ड के हमने डिस्कस किया। दे कैन बी सोन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन। भाई जो बीज सोन किए जाते हैं, डाले जाते हैं, मैनुअली भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मशीनों का भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम खेती में जैसे हम बाजरा डाल रहे हैं खेत में या गेहूं डाल रहे हैं, तो भाई कई बार हम मैनुअली अपने हाथ से भी डालते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे करके, है ना, या कई जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकल भाषा में जेलना। लेकिन आजकल ट्रैक्टर की मदद से भी उसको डाला जाता है। ज़्यादातर 80-90% उसको ट्रैक्टर की मदद ली जाती है आजकल, मशीन लिए यूज किया है। द फार्मर्स स्प्रिंकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स from time to time to improve the quality of the soil and to protect the crops from pest। काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको टुकड़ों में हम देखते हैं। The farmer sprinkles fertilizers and pesticides। भाई फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है दवाएं, जो कीड़ों को कीटनाशक कह सकते हैं हम। तो किसान क्या करता है भाई? खाद भी फेंकता है, कीटनाशक भी फेंकता है। किस पे फेंकता है? क्रॉप्स के ऊपर, ऑन द क्रॉप्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार फेंक दिया काम नहीं हो गया,
एक सर्टेन इंतराल के बाद 15-20 दिन में, हर महीने में उसको बार बार करना पड़ता है। किस लिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोल, मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए ये सब करता रहता है। नेक्स्ट, नाउ द फील्ड्स आर इरिगेटेड, अब खेतों की सिंचाई की जाती है। व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, जब फसलें बड़ी हो जाती हैं, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, जब फसलें बड़ी हो जाती हैं तो उनको संरक्षण की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। किस से? पक्षियों से, जानवरों से, कीड़ों से। 3 चीज इसमें लिखी है। अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड, वांटेड की मीन्स होते जरूरत, अनवांटेड बिना जरूरत वाले जो पौधे हैं, कॉल्ड वीड्स आर ऑल्सो टू बी रिमूव्ड। अब जो अनवांटेड पौधे हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वीड्स, जिसके बारे में मैंने यहाँ आपको बता दिया है, खरपतवार, उनको भी निकाला जाना आवश्यक है। When the crops are ready, they have to be cut, जब फसलें रेडी हो जाती हैं तो उसको काटा जाता है। वो भी मैनुअली भी काटते हैं, आजकल मशीनों से काटते हैं, पर जो मेरा इलाका है इसमें अभी भी मैनुअली काफ़ी कटिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ के खेत छोटे हैं, एकदम पूरी तरह से लेवलिंग भी नहीं है। जो पंजाब साइड में खेत हैं, बड़े खेत हैं, उनका लेवल अच्छा है, तो वहाँ पे जो कटाई होती है मशीनों से होती है। यहाँ पे भी शुरू हो गई है, पर पूरी तरह से अभी कटाई मशीनों द्वारा नहीं होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना। ठीक है, जब फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो हार्वेस्टेड क्रॉप नीड्स टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन द ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रोडिएंट्स। देखिए ये भी काफी लॉन्ग सेंटेंस है। जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो कटी हुई क्रॉप है, निकालने के बाद, अनाज निकालने के बाद, टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन द ग्रेनरीज, जो ग्रेनरीज होते हैं, ग्रेनरीज हमने वर्ड लिखा है, जो भंडार होते हैं, उस भंडारों में उस अनाज को सैक्स में भर के वहाँ पे डाला जाता है। किस लिए? ताकि इंसेक्ट्स और जो रोडियंट्स हैं उनसे उसको बचाया जा सके, कीड़ों से उनको बचाया जा सके। दे आर पैक्ड इन सैक, बैग में भरी जाती हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, भाई हमने बात की, अलग अलग फसलें अलग अलग सीजन में होती हैं, अलग अलग मौसम में होती है। रबी जो क्रॉप है जिसके बारे में हमने बात कर ली, जिसमें हम गेहूं, वीट, बार्ले, ओट्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर का मतलब होता है भाई सर्द ऋतु, सर्दी वाली जो ऋतु होती है उसको बोलते हैं विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्या क्या होता है भाई? अपना गेहूं हो गया, जौ हो गया, ओट्स हो गया, और भी कुछ चीज़ें ये यहाँ पे लिखी है। खरीफ जो क्रॉप है उसमें होता है राइस, मेज, बाजरा आर ग्रोन इन मानसून सीजन। भाई अब मानसून सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में आप जाएं, जो लोग सिटीज में रहते हैं बाहर जाएं, देखेंगे कि आप बाजरा खेतों के अंदर है, अपना बाजरे के साथ साथ मेज जिसको मक्का कहते हैं वो है, राइस भी है, चावल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक द मार्केट। द सैक्स फ्रॉम द ग्रेनरीज आर टेकन टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है फाइनल मुकाम। भाई मैंने यहाँ से यात्रा की, अब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई है, तो उसको बोल देंगे डेस्टिनेशन। मतलब मैं आज ट्रेन में बैठता हूँ और मुझसे कोई पूछे कि भाई आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो हम कहते हैं कि भाई मेरा डेस्टिनेशन मुंबई है। जब हम स्पेशली जो डेस्टिनेशन वर्ड है जहाज़ों में बहुत यूज होता है, कहा जाता है कि व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, पूछा जाता है जहाज वालों से, तो बोलते हैं भाई मेरा डेस्टिनेशन जापान है। डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है। तो हम बात कर रहे हैं दी सैक्स फ्रॉम द ग्रेनरीज, ग्रेनरीज से वो बोरे उठाए जाते हैं, आर टेकन टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, और अपने फाइनल मुकाम पे लेके जाए जाते हैं। फाइनल मुकाम क्या होता है? बेचना। द मार्केट थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट में अलग अलग चीज़ों का यूज किया जाता है। कोई अपनी बुलक कार्ट में, बैलगाड़ी में लेके जाता है, कोई ट्रैक्टर में लेके जाता है, कोई पिकअप में लेके जाता है, कोई बड़े ट्रैक्टर में लेके जाता है। देयर आर डिफरेंट होलसेल मार्केट्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। भाई देखिए हर अनाज के लिए अलग अलग थोक विक्रेता है। भाई सरसों की मंडी इधर अलग है,
गेहूं की मंडी अलग है, जौ की मंडी अलग है, कॉटन की मंडी अलग है, फ्रूट्स की मंडी अलग है, ठीक है। सो यही सेंटेंस बोला है कि देयर आर डिफरेंट होल सेल मार्केट्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। स्मॉल फार्मर्स जनरली सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द लोकल मार्केट। जो छोटे किसान हैं साधारण तौर पे सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द लोकल मार्केट, जिसमें हम सब आते हैं गांव के लोग। हम जनरली क्या करते हैं, लोकल मार्केट में अपना फसल अपना ग्रेन बेच देते हैं, ठीक है। द बिग फार्मर्स टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट, जिसको मंडी कहा जाता है। जो बड़े फार्मर हैं वो कहाँ पे लेके जाते हैं, जो उन्होंने उपजाया प्रोड्यूस होलसेल मार्केट मंडी में लेके जाते हैं। फ्रॉम द मंडीज, अब मंडीज में चला गया, मंडीज से कहाँ जा रहा है ये देखते हैं। फ्रॉम द मंडीज फूड इज बोट बाय रिटेलर्स एंड वेंडर्स टू बी सोल्ड एट देयर शॉप्स और इन द लोकल एरियाज। मंडी से कहाँ जाता है, फूड इज बोट बाय रिटेलर्स, रिटेलर्स के पास जाता है, खुदरा विक्रेता छोटे व्यापारी जो होते हैं, एंड वेंडर्स ये भी छोटे व्यापारी की श्रेणी में ही आ गए। तो मंडी से फूड कहाँ चला गया भाई, रिटेलर्स के पास चला गया और वेंडर्स के पास चला गया है। उसके बाद क्या है, वी दी फाइनल कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो कंज्यूम करने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, जो उपयोग में लेने वाले हैं, हम सब कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। वी दी फाइनल कंज्यूमर्स बाई द डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम दीज रिटेलर्स एंड वेंडर्स। तो हम लोग हैं या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, रिटेलर्स के पास जाते हैं, इस वेंडर्स के पास जाते हैं गेहूं, बाजरा, मक्का, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स खरीदने के लिए। हम होलसेल वालों के पास नहीं जाते, थोक विक्रेता के पास नहीं जाते। ये जो रिटेलर्स हैं, देखिए हमने किसान ने अपनी फसल को बेच दिया होलसेल वालों के पास, होलसेल से फसल जो बेसिकली जो आइटम है वो कहाँ जाएगा, रिटेलर्स के पास या वेंडर्स के पास। और हम कहाँ से खरीदेंगे, ये जो बाजार में जो दुकानें होती हैं ना जितनी सारी, ये इनको कहते हैं रिटेलर्स या वेंडर्स, ठीक है। तो हम तो दुकानों पे जाएंगे, इसका मतलब हम रिटेलर्स के पास जाएंगे, वेंडर्स के पास जाएंगे, ठीक है। नाउ यू नो द लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड एंड हाउ इट फाइनली रीचेज योर किचन एंड योर प्लेट। अब आप समझ गए कि भाई ये जो इतनी लंबी यात्रा है, ये फूड की कितनी लंबी यात्रा है और किस तरह आपकी किचन में पहुंच रहा है, किचन से आपकी प्लेट में पहुंच रहा है, इसके बारे में बताया। सो मैनी पीपल मेक अफर्ट, अफर्ट मतलब मेहनत, EFFORTS अफर्ट्स। सो मैनी पीपल मेक अफर्ट्स इन प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू यू। भाई कितने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं जब जाके फूड हम तक आ रहा है। इट इज़ अवर ड्यूटी नॉट टू वेस्ट फूड। हमें लेसन ये दिया गया है कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम खाने को वेस्ट ना करें। भाई उतना ही लें अपनी प्लेट में जितना हम खा सकते हैं, दूसरी बार लें, तीसरी बार लें, लेकिन फूड वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनको अभी भी भर पेट खाना नहीं मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको कवर किया है, लेकिन अभी भी जितने हार्ड वर्ड हैं जो बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड, साथ ही साथ कुछ और हार्ड वर्ड मैं सेपरेटली एक कागज पे लिख के PDF फॉर्मेट में आपके पास भेजूंगा। इसकी सॉल्यूशन शीट भी मैं आपको दूंगा, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं जानबूझ के छोड़ देता हूं वो, लेकिन आपको वो भी करने हैं। आप प्लीज़ इस क्लासेस को केयरफुली वॉच करें वीडियो के माध्यम से जो हमने डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो प्लीज़ you are free to ask the question or queries. So that's all in this class. See you tomorrow. Have a great day.